हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसके अंदर जो रेशियो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। उससे रिलेटेड थी एक्सरसाइज हमारी 12.1, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, प्रोपोर्शन। कंसिडर दिस सिचुएशन, हम एक सिचुएशन कंसिडर करेंगे। राजू वेंट टू द मार्केट टू परचेज टोमेटोज। राजू टमाटर लेने जाता है। वन शॉपकीपर टेल्स हिम दैट द कॉस्ट ऑफ टोमेटोज इज़ 40 फॉर 5 kg। एक दुकानदार उसको बताता है कि 5 किलो टमाटर की कॉस्ट है 40 रुपये। दूसरा शॉपकीपर क्या कहता है कि 42 रुपीज़ में आपको मिलेंगे 6 kg। तो व्हाट शुड राजू डू? राजू को क्या करना चाहिए? शुड ही परचेज टोमेटोज फ्रॉम द फर्स्ट और फ्रॉम द सेकेंड? तो उसे पहले दुकानदार से खरीदना चाहिए, दूसरे दुकानदार से। विल द कंपैरिजन बाय टेकिंग द डिफरेंस हेल्प हिम डिसाइड? क्या अगर वो डिफरेंस निकाल ले और कंपेयर करे तो क्या ये उसको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि उसको पहले वाले से ख़रीदने चाहिए टमाटर या दूसरे दुकानदार से? नो, ये उसको हेल्प नहीं करेगा। वाई नॉट? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर वो 42 में से 40 घटाता है और ये सोचता है कि पहले वाला दुकानदार सही दे रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि टोमेटो सेम नहीं है। टोमेटो में 1 kg का डिफरेंस है, तो ये तरीका सही नहीं है। थिंक ऑफ सम वे टू हेल्प देम, तो उसको कोई तरीका बताओ जिससे उसको थोड़ी मदद मिले। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। भाविका है 28 मार्बल्स, तो भाविका के पास कितने हैं? 28 मार्बल्स हैं। एंड विनी हैड 180 फ्लावर्स, और विनी के पास फ्लावर्स हैं 180। तो वे एक दूसरे के साथ इनको शेयर करना चाहती हैं। तो भाविका क्या करती है, अपनी 28 में से 14 मार्बल्स विनी को दे देती है, और विनी क्या करती है, 180 में से 90 फ्लावर्स भाविका को दे देती है। बट विनी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन विनी सेटिस्फाइड नहीं है। ये जो गर्ल है ये विनी है, ठीक है। इसके 180 फ्लावर्स हैं, ठीक है, और ये है भाविका, और इसके पास हैं 28 मार्बल्स, ठीक है। लेकिन विनी सेटिस्फाइड नहीं है। शी फेल्ट दैट शी हैड गिवन मोर फ्लावर्स टू भाविका देन द मार्बल्स गिवन बाय भाविका टू हर। विनी सोचती है कि उसने तो 90 फ्लावर्स दिए हैं, और लेकिन भाविका ने उसको केवल 14 मार्बल्स दिए हैं। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? क्या विनी करेक्ट सोच रही है? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बोथ वेंट टू विनीज मदर पूजा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों, विनी की मम्मी पूजा है उसके पास जाते हैं। पूजा एक्सप्लेन दैट आउट ऑफ 28 मार्बल्स भाविका गेव 14 मार्बल्स टू विनी। तो उसकी मम्मी कहती है कि 24 मार्बल्स थे भाविका के पास, और उसने विनी को 14 दे दिए। तो रेशियो कितना हो गया? 14 और 20 का रेशियो हो गया 1:2। तो आउट ऑफ 180 फ्लावर्स विनी ने क्या किया, 90 फ्लावर्स भाविका को दे दिए, ठीक है। तो रेशियो कितना हो गया? 90:180, 1:2 हो गया। सिंस बोथ द रेशियोज आर सेम सो डिस्ट्रीब्यूशन इज फेवर। तो उसकी मम्मी कहती है भाई रेशियो तो सेम है दोनों का, दोनों ने अपना आधा आधा सामान एक दूसरे के साथ शेयर किया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक है, फेयर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, टू फ्रेंड्स अस्मा एंड पंखुरी वेंट टू द मार्केट टू परचेज हेयर क्लिप्स। दो गर्ल्स हैं, अस्मा और पंखुरी, बाजार से एक क्लिप्स के लिए जाती हैं खरीदने के लिए, और 20 हेयर क्लिप्स खरीदी उन्होंने 30 रुपीज़ की। तो 1 हेयर क्लिप कितने की होगी? 30 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो एक हेयर क्लिप का रेट हो गया 1.50 यानी 1.5 रुपये की होगी। अस्मा गेव 12 रुपीज़, अस्मा ने कितने रुपए दिए? 12, और पंखुरी ने दिए 18 रुपीज़। पंखुरी ने खर्च किए 18 और अस्मा ने खर्च किए 12। इसके बाद वे घर आ गई। अस्मा ने पंखुड़ी से कहा कि वो उसको 10 हेयर क्लिप्स दे दे, लेकिन पंखुड़ी कहती है कि मैंने तो ज़्यादा पैसे दिए हैं, तो मेरे पास ज़्यादा क्लिप रहेंगे, मैं आधी तुझे कैसे दे दूँ? टोटल है 20 हेयर क्लिप्स, और तुम्हें 10 मैं कैसे दे दूँ? तुम्हें तो मैं कम हेयर क्लिप्स दूँगी, क्योंकि तुमने कम पैसे खर्च किए हैं और मैंने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। मैंने तो तुम्हारे से 1.5 गुना पैसे खर्च किए हैं, तुम्हारे 12 थे मेरे 18 थे, यानी कि 1.5 गुना खर्च किए हैं। पंखुड़ी कहती है कि यू शुड गेट 8 हेयर क्लिप्स, तुम्हें 8 हेयर क्लिप्स मिलेंगे और मुझे मिलेंगे 12। कैन यू टेल हु इज़ करेक्ट? अस्मा और पंखुड़ी। अस्मा और पंखुड़ी में से कौन सा ठीक कह रहा है और क्यों ठीक कह रहा है? तो अस्मा की बात तो गलत है, क्योंकि जब पैसे बराबर
खर्च करेंगे तभी तो बराबर हेयर क्लिप्स मिलेंगी। तो पंखुड़ी की बात सही है। क्यों सही है वो मैं अभी बताती हूँ आपको। रेशियो ऑफ द मनी गिवन बाय अश्मा टू मनी गिवन बाय पंखुरी। अश्मा ने 12 रुपये खर्च किए हैं और पंखुरी ने 18 रुपये खर्च किए हैं, तो उनका रेशियो आ गया 2:3। इसको हमने 6 से काट दिया है 12 और 18 को, तो 2:3 आ गया। तो अश्मा कहती है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हेयर क्लिप्स फॉर अश्मा टू नंबर ऑफ हेयर क्लिप्स फॉर पंखुरी। तो अश्मा का रेशियो तो इस तरह से होता है 10:10। वो तो कहते हैं कि आधी आधी हेयर क्लिप्स कर लेते हैं, 10:10 कर लेते हैं। लेकिन पंखुड़ी कहती है कि जो हेयर क्लिप्स का जो रेशियो है वो 8:12 होना चाहिए, 2:3 बन जाएगा। तो जिस तरह से उन्होंने पैसे खर्च किए हैं 2:3 के रेशियो में, तो इसी तरह से उनको हेयर क्लिप भी आपस में शेयर करनी चाहिए। So notice that according to Ashma's distribution, the ratio of the hair clip and ratio of the money given by them is not the same। तो एक का रेशियो 1:1 है और एक का रेशियो है 2:3। तो यहाँ 2:3 और 1:1 तो ये सेम नहीं है। तो ये अश्मा का जो 10 हेयर क्लिप्स मांगने वाली बात है वो गलत है। लेकिन 2:3 जो मनी खर्च किया है और जो हेयर क्लिप्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये दोनों रेशियो सेम है। सो पंखुड़ी डिस्ट्रीब्यूशन, so according to Pankhuri distribution the two ratios are same, hence we can say that Pankhuri distribution is correct। तो पंखुड़ी ने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। शेयरिंग ए रेशियो मीन्स समथिंग। एग्जाम्पल है राजू परचेज 3 पेन 4:15। राजू ने 3 पेन खरीदे 15 रुपये के। अनु परचेज 10 पेन 4:50 हुज पेन्स आर मोर एक्सपेंसिव। तो हम रेशियो निकाल लेंगे दोनों का। तो पहले हम किसका निकालेंगे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेन्स, राज के पेन का और अन्नू के पेन का रेशियो निकालेंगे। तो राज के पेन कितने हैं 3 और अन्नू के पेन है 10, तो 3:10 रेशियो आ गया। अब हम ये तो नंबर ऑफ पेन का रेशियो निकाला, अब हम निकालेंगे इनकी कॉस्ट का रेशियो 15 का और 50 का। तो 15 और 50 का 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 3:10 आ जाएगा। अब देखो जो नंबर ऑफ पेन का रेशियो है और जो कॉस्ट का रेशियो है दोनों सेम है, ठीक है। देयरफॉर द पेन्स आर परचेज्ड फॉर द सेम प्राइस। दोनों ने सेम प्राइस के हिसाब से पेनों को खरीदा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट प्रोपोर्शन का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रहीम सेल्स 2 किलोग्राम एप्पल्स 4:180। रहीम 2 किलो सेब 180 रुपये की बेचता है। 2 शॉपकीपर हैं, फ्रूट सेलर हैं। और रोशन क्या करता है 4 किलो सेब 360 रुपये की बेचता है। हुज एप्पल्स आर मोर एक्सपेंसिव। तो किसकी एप्पल्स महंगी हैं ये हमें देखना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, दोनों की जो दोनों शॉपकीपर हैं, दोनों फ्रूट सेलर हैं, उनका जो वेट है उसका हम रेशियो निकालेंगे। एक बेचता है 2 किलो, एक बेचता है 4 kg। तो ये रेशियो हो जाएगा 1:2। अब उनकी कॉस्ट का रेशियो निकालेंगे 180 का और 360 का। तो हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1:2, ठीक है। तो रेशियो ऑफ वेट ऑफ एप्पल्स, तो ये किसके इक्वल है 1:2 और कॉस्ट का भी रेशियो 1:2 है। तो दोनों रेशियो सेम है। हम क्या कह सकते हैं, अगर दोनों रेशियो इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं दे आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। और दे आर सेलिंग एप्पल्स एट द सेम रेट। दोनों शॉपकीपर्स का रेट सेम है। और हम प्रोपोर्शन को इस तरह से, सिंबल होता है प्रोपोर्शन का 4 डॉट्स लगते हैं इसमें, या फिर हम इसको इज इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हैं अगर हम दोनों रेशियोज़ को इक्वल करते हैं। फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल, जो पेन वाला एग्जाम्पल था 3, 10, 15 और 50, ये प्रोपोर्शन में है और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3:10 एज, इस साइन को एज बोलते हैं, 15:50 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2:4 एज, 180:360, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए मैन ट्रेवल्स 35 किलोमीटर इन 2 hours with same speed, would he be able to travel 70 किलोमीटर in 4 hours। तो पहले हम क्या नहीं करेंगे, डिस्टेंसेस का रेशियो निकाल लेंगे। डिस्टेंस का रेशियो 35, 70, ये हो जाएगा 1:2। अब हम क्या करेंगे, टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। टाइम है 2 hours और 4 hours, तो ये हो जाएगा 1:2। तो दोनों का रेशियो सेम आ रहा है।
तो हम क्या करेंगे, दे आर इन प्रोपोर्शन। और हम इसको क्या लिखेंगे, 35:70 एज 2:4। एक और एग्जांपल लेंगे, कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल्स इज़ 180 एंड ए 5 किलोग्राम वाटरमेलन कॉस्ट ₹45। तो पहले हम क्या निकालेंगे, वेट का निकाल लेंगे, 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम का 2:5 आ जाएगा। उसके बाद निकाल लेंगे 180 का और 45 का। 180 और 45 का क्या आता है, 4:1 आता है। एक रेशियो है 2:1 और एक रेशियो है 4:1। ठीक है, तो ये रेशियो इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे 2:5 इज़ नॉट इक्वल टू 180:45। तो ये जो 4 क्वांटिटीज़ हैं 2, 5, 180 एंड 45, दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो ट्राई दीज में दिया हुआ है, चेक वेदर द गिवन रेशियोज आर इक्वल, दैट इज दे आर इन प्रोपोर्शन, इफ़ येस देन राइट देम इन द प्रॉपर फॉर्म। तो 1:5, 3:15, तो ये हमारा रेशियो इक्वल है, क्योंकि 3 की टेबल में 1:5 आ जाएगा। तो यहाँ पे एंड की जगह 4 डॉट्स लग जाएंगे, ये इस तरह से हो जाएगा 1:5, 3:15। ये इसका फर्स्ट पार्ट इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखेंगे 2:9, 18:81। तो यहाँ पे अगर हम इसको 9 की टेबल में कट करते हैं तो 9 2 ज़ा 18 और 9 9 ज़ा 2:9 आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा रेशियो इक्वल है, 2:9। 4 डॉट्स लगेंगी, एज बोलेंगे इसको 18:81, क्योंकि अगर हम काटते हैं तो इसको 1:5 आ जाएगा और इसको काटते हैं तो 2:9 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 15, 45, 5, 25। तो इसको हम काटेंगे तो हमारा जो थर्ड है इसमें क्या रहेगा केस, 15 और 45 है, तो 5 की टेबल में 15 की टेबल में भी कट जाएगा ये, 1:3 एंड 1:5। तो 1:3 एंड 1:5, तो ये हमारे प्रोपोर्शन में नहीं है, रेशियो इक्वल नहीं है। अब हम करेंगे फोर्थ, 4:12, 9:12। तो यहाँ पे ये जो फोर्थ है 4:12 एंड 9:27 है, तो 4 की टेबल में कट जाएगा, ये 1:3 आ जाएगा और यहाँ पे इस तरह से आएगा 1:3। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ हो जाएगा, ये प्रोपोर्शन में है क्योंकि दोनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, 1:3, 1:3। अब हमारा लास्ट है 10 रुपीज़ टू 15 रुपीज़ और 4 रुपीज़ टू 6 रुपीज़। तो ये हमारा जो फिफ्थ है, इसके अंदर भी हमारा सेम आएगा रेशियो, ये आ जाएगा 10:15 को क्या लिख सकते हैं हमें, 10:15 एंड 4:6 हो जाएगा। इसको हम 5 की टेबल में काट देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और ये हो जाएगा 2 की टेबल में, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट वाला, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ क्या है, ये रेशियोज आर इक्वल एंड दे आर इन ए प्रोपोर्शन। केवल सेकंड ही इसमें रेशियो इक्वल नहीं है। इफ़ टू रेशियोज आर नॉट इक्वल देन वी से दैट दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। जैसे ट्राई दी, इसका जो सेकंड पार्ट था इसका, जो इसका थर्ड पार्ट था, तो यहाँ पे क्या था, दे रेशियोज इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। In a statement of proportion, the 4 quantities involved when taken in order are known as respective terms. तो जो 4 टर्म्स हैं 35:70 एज 2:4, यहाँ पे ये जो 4 टर्म्स हैं इसको रिस्पेक्टिव टर्म्स बोलते हैं। जो फर्स्ट और लास्ट की टर्म होती है, फर्स्ट और फोर्थ, इसको एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं। कॉर्नर्स पे होती है ना ये, इनको एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं। और जो बीच में होती हैं सेकंड थर्ड, इनको क्या बोलते हैं, मिडल टर्म्स। बीच में ही होती हैं तो इनको मिडल टर्म्स बोलते हैं। एग्जाम्पल 8 दिया हुआ है, तो अब मैंने आपको प्रोपोर्शन समझा दिया है। अब इनके एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं ताकि हमारा जो ये टॉपिक है वो हमारे माइंड में सेट हो जाए। आर द रेशियोज 25 ग्राम 30 ग्राम एंड 40 किलोग्राम 48 किलोग्राम इन प्रोपोर्शन। हमें देखना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। पहले हम करेंगे 25 ग्राम और
30 ग्राम का, इसको हम लिख सकते हैं 25:30, तो 5 की टेबल में कट हो जाएगा, 5:6 आ जाएगा। और 40 और 48, तो ये हमारा किसकी टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है। तो 8 5 40, 8 6 48, तो ये आ जाएगा हमारा 5:6, और सेकंड भी हमारा 5:6 है। तो क्या है ये, रेशियोज इक्वल है, दे आर इन प्रोपोर्शन। तो हमें इस तरह से इसको लिख सकते हैं। मिडल टर्म्स हो जाएंगी 30 और 40, और 25 एंड 48, ये एक्सट्रीम टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 9 है 30, 40, 45 एंड 60 आर इन प्रोपोर्शन। तो पहले हम लेंगे 30 और 40 को, तो ये हमारी 0 से 0 कट जाएगी, 3:4 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 45 एंड 60, तो 45 to 60 हमारा 15 की टेबल आती है अगर आपको, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। तो यहाँ पे 3 की टेबल आएगी और 4 की टेबल आएगी, तो 3:4 आ जाएगा। तो दोनों रेशियो इक्वल हैं, 3:4 है, 3:4 है, रेशियो इक्वल है, दे आर इन द ऑल द 4 टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन। Example number 10, do the ratios 15 centimeter to 2 meter and 10 second to 3 minutes form a proportion। हमें बताना है कि ये बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सभी बच्चों को आ जाते हैं, लेकिन जो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं वे मतलब जो बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनते हैं वही बच्चे कर पाते हैं। और पेपर कोई भी टीचर सेट करता है तो हर 5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन तो ब्रिलियंट बच्चों के लिए पुट किया जाता है ताकि बच्चे उसको ध्यान से पढ़ें। डू द रेशियोज 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 मीटर है। और मैंने जब आपको रेशियो कराया था, जब चैप्टर की स्टार्टिंग कराई थी, तो बताया था कि जब रेशियो निकालते हैं यूनिट्स सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 मीटर के क्या बना देंगे, सेंटीमीटर बना देंगे। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। तो 15:200, तो हम 15 को 3 से काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 3 जा 15, और 5 अगर हम 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3:40। अब हमारा नेक्स्ट है 10 सेकेंड टू 3 मिनट्स। अब हमें मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 10 सेकेंड, तो 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। तो 3 मिनट के अंदर कितनी हो जाएंगी, 60 से गुणा कर लेंगे 3 को, तो 180 हो जाएंगी। तो 10:180 हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ही सॉल्व नहीं कर रखा है क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट कर रखा है बच्चों के लिए, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन। 15 यहाँ पे इस तरह से होएगा, ये 15:200, 3:40 हो जाएगा। ठीक है, और जो सेकंड है ये हो जाएगा 10:180, 0 से 0 कट जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 1:18। तो हमारे 2 रेशियो आ गए, 3:40 और 1:18। तो यहाँ पे रेशियो इक्वल नहीं है। सो द गिवन रेशियोज डोंट फॉर्म ए प्रोपोर्शन, दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से क्लियर करेंगे कंसेप्ट को विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी 12.2। तो आपका होमवर्क यही है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बाय बाय बच्चों, हैव